बीजेपी इन उपचुनाव के नतीजों को क्या कह रही है, कैसे पढ़ रही है और खास तौर पर बिहार से आए नतीजों को बीजेपी किस तरीके से देख रही है। हमारी सहयोगी निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही उनके शहनवाज हुसैन भी हैं। निधि, शहनवाज हुसैन, किस तरीके से देख रहे हैं? जो मिक्स्ड बैग रहा नतीजों का, तो फिलहाल मोकामा हार गए, गोपालगंज जीत गए। बिल्कुल प्रणय, देखिए शाहनवाज हुसैन वो बीजेपी के नेता हैं जो पिछली बार यानी बीजेपी और जेडीयू के साथ सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन कम समय के लिए। नतीजे आ गए हैं, मुकाबला बराबर कर रहा है। लेकिन जो बीजेपी कह रही थी कि हम दोनों सीट पर जीतेंगे, जनादेश इस बार सम्मान नहीं करेगी, उसका क्या हुआ? नहीं, ये तो बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है कि गोपालगंज में जदयू राजद के मिलने के बावजूद, महागठबंधन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। जदयू राजद मिलकर गठबंधन करके भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। एक साफ संदेश है। जहाँ तक मोकामा का सवाल है, मोकामा में बिहार सरकार और वहाँ छोटे सरकार, अनंत सिंह जी निर्दलीय भी लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जदयू राजद के समर्थन के बावजूद उनका मार्जिन घटा दिया और हम लोग वहाँ कड़ा मुकाबला हमने दिया है। तो ये जो लोग बहुत पॉलिटिकल पंडित जो कह रहे थे कि जदयू राजद मिल जाएंगे, महागठबंधन हो गया, फिर बीजेपी का क्या होगा, उनके लिए आज संदेश है कि देखिए, दोनों मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज में नहीं हरा सके। हमारी एक सीट थी, हम वापस आए। और जहाँ तक मोकामा का सवाल है, वहाँ तो वो निर्दलीय भी जीतते थे, फिर भी हम पहली बार लड़े। हर बार वो सीट गठबंधन में हम देते थे जदयू को। बहुत दिन बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ 25 साल बाद, 27 साल बाद चुनाव लड़ी और वहाँ भी हमने मजबूत मुकाबला दिया है। आगे कुरहनी का चुनाव होगा, वो भी हम जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव जब होगा तो हम सारी सीटें जीतेंगे। दो बातें देखिए शाहनवाज हुसैन जी, एक तो गोपालगंज में आपका जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो गया है, बहुत कम। मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो गठबंधन करने के बावजूद हमें हरा नहीं पाए ना। वो तो ओवर कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, गोपालगंज में मार्जिन कम हो गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, मोकामा में छोटे सरकार, बाहुबली है, इसलिए बीजेपी ने किसको उतारा था? सूरजभान सिंह की पत्नी को। नहीं, हमने तो एक महिला उम्मीदवार खड़ा किया था और बीजेपी के सिंबल से लड़ाया था और वहाँ पर हम लोग ताकत से लड़े, हर बूथ पर जाकर लड़े। इतनी ताकत से लड़े कि तमाम जो आपके स्टार प्रचारक हैं पूरी ताकत झोंक दी। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, सब के सब गए। आप लोगों ने ये भी कहा कि पोलिंग एजेंट यहाँ पर नहीं पहले दिखते थे, इस तरीके का इलाका था। जी, ऐसा ही इलाका था। इस बार हर जगह पोलिंग एजेंट भी बैठे, हर जगह मजबूत लड़ाई भी हुई और फिर भी वो 40,000 से 30,000 से जीतते थे। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक मजबूत लड़ाई दी है। आज का संदेश तो साफ है ना कि महागठबंधन होने के बावजूद आप हमें नहीं रोक पाए। कहते हैं ना, रोक सके तो रोक लो, भाजपा आई रे। तो हमें तो नहीं रोका जा सका। हम तो कितनी ताकत लगाई होगी, पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज में कोई चुनाव जीतने से नहीं रोक सकी। और मोकामा का चुनाव तो एकदम अलग चुनाव होता है। उस चुनाव में भी एक मजबूत चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर दी और मजबूती से लड़ाई लड़ी। इससे साफ संदेश है कि बिहार में जो जदयू राजद का महागठबंधन ऊपर तो हो गया है, लेकिन नीचे ज़मीन पर कहीं नहीं है। कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिला है। दल मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिला है जदयू राजद का। निधि, अगर आप शहनवाज से ये पूछ सकें कि जिस तरीके से मोकामा की सीट के ऊपर बीजेपी ने पूरा कैंपेन चलाया था इस चीज को लेकर कि ये तो एक बाहुबली हैं, उनकी आपराधिक छवि को मुद्दा बनाया, जेल में रहते हुए भी अगर वो जीत जाते हैं या उनकी पत्नी जीत जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कैंपेन तो कमजोर रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शाहनवाज जी, यही बात जो मैंने आपसे पिछले सवाल में भी पूछा था कि आप लोग लगातार जो कैंपेनिंग कर रहे थे, मोकामा में तो आप खुद चुनाव प्रचार में गए थे और आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया बाकायदा कि AK-47 के मामले में आनंद सिंह जो है वो जेल में है, बाहुबली हैं, वहाँ पर डर है, भय है, जनता के बीच बड़ा भय का माहौल है, लेकिन उसका क्या हुआ? हमने डर भय निकाल दिया है, चुनाव नहीं निकाल पाए। लेकिन मोकामा का जो डर भय था, हार एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं, वहाँ पे तो देखिए, वहाँ तो हारे हैं ना उस सीट पे। लेकिन वो सीट तो अनंत सिंह जी जब निर्दलीय भी लड़ते थे तो जीतते थे। तो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत से लड़ी
और जीती, और मार्जिन भी उनका कम कर दिया। बीजेपी अनंत सिंह के किले को भेद नहीं पाई शाहनवाज जी। आप जनादेश ने जो आपको दिया है मैंडेट, हाँ बोलिए। एक चुनाव था महागठबंधन के खिलाफ गोपालगंज में, और एक चुनाव था अनंत सिंह जी जो छोटे सरकार कहलाते हैं उनके खिलाफ था मोकामा के अंदर, और वहाँ भी हमने उनके साथ, अनंत सिंह के साथ जदयू, राजद, कांग्रेस आपके सब साथ लोग मिलकर भी वो उस सीट पर हमने डर और भय को निकाल दिया। आपको लेकर के भी तो सहयोग, जो विपक्ष में सहयोगी पार्टी है जेडीयू की, वो कह रही है कि चिराग पासवान साथ आ गए, आपको जरूरत पड़ गई चिराग की, आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव है, सहानुभूति वोट मिला, इन सब वोटों के चलते आप गोपालगंज। ठीक है निधि, मैं लौटूंगा आपके पास में। निश्चित रूप से शहनवाज हुसैन अपने हिसाब से इस चुनावी नतीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल नतीजा वही है, आरजेडी के पास मोकामा की सीट थी, गोपालगंज की सीट बीजेपी के पास थी, जो वापस उनके पास ही रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।